Hello students, we were discussing the chapter number 4, that is chemical bonding. In the previous video we have discussed some interhalogen compound, the structure of CO and formal charge. So today we will continue the chapter and the next topic. In the previous videos we have also discussed the expanded octet rule. So here today we will completely discuss the limitation of octet rule. ठीक है, चेक करते हैं. Limitations of octet rule. ठीक है, चलिए चेक करते हैं. What is octet rule? First of all, as we know, to complete the total number of electron in valence shell, to complete 8 electron, ठीक है, to complete the 8 electrons in valence shell, ठीक है, it is called octet rule. और octet rule करने के लिए ही हर एक एटम क्या करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, और ड्यूरिंग द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इट विल फॉर्म बॉन्ड, वहीं से फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड कोज होता है. तो फर्स्ट हमारा कोज क्या था, बॉन्ड फॉर्मेशन का, टू कंप्लीट द octet. चलिए, so limitation of octet can be considered in 3 aspects. First one is some molecules will have incomplete octet rule. ठीक है, will have incomplete octet rule. Will have incomplete octet rule. How it is considered? Let's check. If I say AlCl3, if I say BH3, ठीक है, ये चेक करते हैं. AlCl3, एल्यूमिनियम, क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन. मैं डायरेक्ट बनाऊंगा स्ट्रक्चर, इस बार बॉडी स्ट्रक्चर ही बनाऊंगा. क्लोरीन के पास कितना 7, इसके पास 3, इसको कितना चाहिए 1 चाहिए, और क्लोरीन को भी 1 चाहिए, तो तीनों को ये हो गया. लेकिन एल्यूमिनियम के पास क्या हुआ, एल्यूमिनियम के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है अभी भी शेयरिंग करने के बाद भी. ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट हुआ. अगेन BH3, if hydrogen share a single electron, then boron will also share single electron, because of boron having just 3 electrons in its outermost shell, or we can say valence shell. So single bond, single bond, single bond, and here boron also has total 6 electron in valence shell. Simply, ठीक है. जब ये है तो क्या होगा, अब क्या होगा भैया, क्योंकि यहाँ ऑक्टेट फॉलो नहीं हो पाया, हो ही नहीं सकता जब कंपाउंड नहीं बन रहा, वैलेंस युक्त नहीं है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन युक्त नहीं है. अगर और इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये शेयर तो कर नहीं पाएगा, अब तो केवल एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि जितने थे वो शेयर कर चुके. एल्यूमिनियम के पास भी 3 होता है, बोरोन के पास भी 3 जैसे होता है, 13 होता है ना, तो 13 को 2 8 3 लिखोगे तो आउटमोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन, इसका तो टोटल होता ही 5 है, तो 2 3 हो गया जस्ट. ठीक है, सो दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज कहलाते हैं ये कंपाउंड. ठीक है, जो इनकम्प्लीट ऑक्टेट रूल रखते हैं जनरल. चलिए, नेक्स्ट वन इज ऑड इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट. ऑड इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट चेक कर लें कैसे होगा. अभी हमने कल से लेकर आज तक 2 स्ट्रक्चर हमने पढ़ी है जिनमें थोड़ा टिपिकल, बल्कि 3 स्ट्रक्चर जिनमें थोड़ा टिपिकल हो गया. क्या टिपिकल हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट करना. सबसे पहला NO2 नेगेटिव था, सबसे पहला CO. चेक करेंगे एक बार, देखो कार्बन के पास कितने हो गए 6, ऑक्सीजन के पास हो गए 8. ठीक है, अब ये क्या करेगा, इसको एक डोनेट करेगा, यहाँ आएगा नेगेटिव, यहाँ आएगा पॉजिटिव, एक बॉन्ड और बना लेंगे. ऑक्सीजन के पास कितने टोटल 6 थे,
3 शेयर करे, अब इसे स्ट्रक्चर से देखें, 6 थे, 3 शेयर करे, 9 होने चाहिए, एक डोनेट कर दिया, 8 है। यहाँ कितने थे, 4 थे, 3 एक्सेप्ट किए, 7 होने चाहिए, एक एक्सेप्ट एक्स्ट्रा किया हुआ है, 8 है कंप्लीट। तो यहाँ पर ओड नंबर ऑफ ऑक्टेट हुआ, कैसे, टोटल कितने हैं, यहाँ पर 7 देख लो आप, यहाँ पर 9 देख लो आप, है ना। तो ये ओड इलेक्ट्रॉन रूल होता है। ऐसे हमने अभी अभी किया ओजोन का, सेम बिल्कुल अभी अभी बनाया था, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, इसका 8 9 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, अब चेक करो, और ये प्लस है, ये देखो जरा, इसके पास कितने थे, 6, एक यहां से लिया, 8, इसके पास टोटल 6 थे, 3 एक्सेप्ट करे, 9 हुए, एक डोनेट करना पड़ा, तब जाकर के ये हुआ है कंप्लीट, ठीक है। तो इस तरीके से ओड ऑक्टेट रूल होता है। नेक्स्ट चेक करते हैं एक्सपेंडेड ऑक्टेट, जिसकी हम कल कई बार हमने बात की। एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल, एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल, इसका मस्ट कंडीशन क्या है, मस्ट कंडीशन इज दैट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो बियॉन्ड ऑक्टेट एक्सेप्ट करेगा, उसकी बात चल रही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एटम जो बियॉन्ड ऑक्टेट करेगा मस्ट हैव वैकेंट d ऑर्बिटल, ठीक है। इसके पास क्या होना चाहिए, मस्ट हैव वैकेंट d ऑर्बिटल, इसके पास d ऑर्बिटल खाली होना चाहिए, जैसे कि हमने बताया था आपको H2SO4 में। आज हम उसको बताते हैं सही तरीके से, मतलब कल भी सही था, कल हमारी स्ट्रक्चर ये बनी है। इस स्ट्रक्चर में ध्यान देना, दो एरो वाले जो बॉन्ड हैं, दे आर कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड, मींस बाय दीज एरोज, बाय दीज बॉन्ड इलेक्ट्रॉन आर जस्ट प्रोवाइडेड टू ऑक्सीजन बट नॉट टू सल्फर। सल्फर उनसे भी लिया, तो सल्फर के पास 6 थे, लिया किससे, इससे, ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। अगर मैं इसको यहाँ पर क्या करूं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इससे लिए और सल्फर भी इससे ले लें, तो दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए क्या आएगा, डबल बॉन्ड। अब यहाँ क्या हुआ, सल्फर के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप चेक कर ले, टोटल ये 6 बॉन्ड बना रहा है, तो टोटल और कोई बच्चा कुछ नहीं है, इसके पास 6 बॉन्ड बना है, तो मींस हर एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे, मींस इट इज कंप्लीटिंग 12 इलेक्ट्रॉन। कितना, 12 के, सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 12, तो बियॉन्ड ऑक्टेट हो गया, एक्सपेंडेड ऑक्टेट। सेम एग्जांपल आप PCl5 बना करके देखना, ठीक है। सेम एग्जांपल आप H2SO3 बना करके देखना, सेम एग्जांपल आप H2SO4 बना के देखना, H2SO7, सेम एग्जांपल आप H2SO8 बना के देखना। कल जहां हमने एरो लगाया था, आज वहां डबल बॉन्ड लगा के देखना, तो तुरंत आपका एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज द एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल, ठीक है बेटा। तो ये था, चलिए एक ड्रॉबैक इसका ऑक्टेट रूल का एक और पढ़ना है, उसके बाद ऑक्टेट रूल खत्म, एंड वी विल मूव टू आवर न्यू टॉपिक। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। चलिए ड्रॉबैक, बहुत ही खतरनाक एक ड्रॉबैक है इसका, ठीक है। ड्रॉबैक क्या है, 18 ग्रुप एलिमेंट, 18 ग्रुप एलिमेंट और उनके अंदर भी एक ही एलिमेंट ज़ेनॉन, ठीक है। ज़ेनॉन फॉर्म्स कंपाउंड विद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ठीक है। ये कंपाउंड फॉर्म करता है ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के लिए, फ्लोरीन के साथ। इट मींस इट इज ब्रेकिंग ऑक्टेट रूल। ये ऑक्टेट रूल ब्रेक कर रहा है, क्या कर रहा है, ऑक्टेट रूल ब्रेक कर रहा है, ठीक है।
क्यों कर सकता है? सबसे पहली बात, एज वी नो द नोबल गैसेस आर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon and neutron. ये 18 ग्रुप के एलिमेंट हैं एंड दीज ऑल आर हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट। इनके पास कंप्लीट ऑक्टेट है सभी के, और सभी के पास कंप्लीट ऑक्टेट है तो क्या होगा? सभी के पास कंप्लीट ऑक्टेट है तो क्या होगा? तो ये शेयरिंग क्यों करेंगे? जब इनके पास ऑक्टेट है, ऑक्टेट ने यही तो कहा था कि जिसका ऑक्टेट है ठीक है, जिसका नहीं हो शेयर करो, बोर्ड बनाओ। इनके पास ऑक्टेट है तो इनको क्या जरूरत पड़ी? सबसे पहली बात, एज वी नो फ्रॉम मूविंग टुवर्ड टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टोटल and so total electronegativity is the tendency to hold the electrons, or we can say Z effective also increases, Z effective also increases, ये भी decreases, ये भी decrease होता है top to bottom। जब ये decrease होगा to hold the power to hold the electrons क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। means xenon ये रहा, इसका तो काफी कम होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पा रहा होगा। भले ही 8 इलेक्ट्रॉन है, होल्ड कर रहा है, लेकिन बाहर से एनर्जी लगने पर या इसके आसपास, इफ यही एक जो लाइन में बोलने वाला हूं, या इसके आसपास अगर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ जाए तो वो इसके इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। मीन्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि आप डायरेक्ट उसमें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यूज करो ना, क्योंकि ऑक्टेट है, ऑक्टेट तोड़ने के लिए एनर्जी कुछ तो देनी पड़ेगी बढ़िया एनर्जी, ठीक है। और सबसे ज्यादा बढ़िया एनर्जी कौन देगा? फ्लोरीन। उसके बाद कौन देगा? ऑक्सीजन। इसीलिए फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ये कंपाउंड बना सकता है। मींस फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन कैन अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ xenon, यही इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर xenon और ऑक्सीजन के xenon के ऑक्साइड भी बनते हैं, ठीक है, ऑक्साइड भी बनते हैं, फ्लोराइड भी बनते हैं, फ्लोराइड भी बनते हैं और फ्लोराइड भी बनते हैं, और इसका कंबाइंड बनता है Xe, जैसे XeO4 बना तो XeO3F2 भी बनेगा, ठीक है, XeO2FO4 भी बनेगा, ठीक है, और XeF6 भी बनेगा। कितने? ठीक है, Xe, हाँ बस इतना ही है, XeF8 भी बनेगा, ठीक है, XeO4, XeO3F2, ये सारे कंपाउंड इसके बन सकते हैं, ये बनेगा। XeF6 वैसे एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ये वाला कंपाउंड, ठीक है। तो ये ना जितने भी कंपाउंड होते हैं दे आर एक्सप्लोसिव इन नेचर, ये एक्सप्लोसिव होते हैं, इसलिए इनका स्टडी तो कम है, लेकिन वो भी जितना भी है थोड़ा 12th क्लास में जब पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे तो उसका 18th ग्रुप जब पढ़ेंगे वहां पर केवल यही कंपाउंड और कुछ है ही नहीं, बाकी की सबकी रिएक्टिविटी डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग और बस केमिकल रिएक्शन इसी की है, तो वहीं पर आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, सो दिस इज द ड्रॉबैक एंड ऑफ ऑक्टेट टूल, एंड now we will move toward the new topic, and that is ionic or electrovalent bond. That is ionic or electrovalent bond. You can take the screenshot of this. चलिए, बात करते हैं आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अभी तक हमने कौन सा बॉन्ड पढ़ा है? कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ लिया है। क्यों कोवैलेंट बॉन्ड क्यों पढ़ा? क्योंकि हमने लुईस अप्रोच पढ़ लिया है, तो ये हमारा हो चुका, ठीक है। बात अभी इसके बारे में और भी जानकारी आगे मिलेगी, अभी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। आयन क्या होता है? आयन होंगे, बिल्कुल होंगे। तो आयनिक बॉन्ड
किन दो एटम्स के बिटवीन बनेगा, आयनिक बॉन्ड उन दो एटम्स के बिटवीन बनेगा जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा हो। सच एज कल हमने एक कंपाउंड आपको पढ़ाया था NaOH, ठीक है। यहाँ पर सोडियम और ऑक्सीजन के बिटवीन जो बॉन्ड बनेगा वो तो होगा आयनिक और इनके बीच कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा। तो ये कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है, NaOH, आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट डोनेटिंग और वी कैन से कंप्लीट शिफ्ट of electron, complete shift of electron occurs, ये होता है complete electron occurs, इतना होता है, ठीक है। चलिए, तो जब ये कंपाउंड बनेगा तो कैसे बनेगा ये हमें चेक करना है। देखो इसमें जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो मेटलिक पार्ट होगा, कौन इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मेटल। जो नेगेटिव पार्ट होगा वो नॉन मेटलिक पार्ट होगा, ठीक है। तो वही बात हमको देखनी है। चलिए सपोज आई है वो मेटल है तो उसको पॉजिटिवली लाना पड़ेगा, पहले आयन बनाना पड़ेगा इसका, ठीक है। चलिए आयन बनाना, इसका ये सॉलिड फॉर्म होगी, ठीक है। तो सॉलिड फॉर्म से पहले तो इसको गैसियस फॉर्म में लाना पड़ेगा, ठीक है। कैसे, सब्लिमेट तो होगी नहीं, मेल्ट कराओ फिर करो सारे काम, ठीक है। लिक्विड में ले आओ भैया, लिक्विड के बाद फिर मेटल को लाए हम गैसियस, ठीक है। अब गैसियस आइसोलेटेड गैसियस एटम बन चुका है। अब यहाँ से आप इसको क्या करेंगे, इसको आप देंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। जैसे इसको आयनाइजेशन एंथैल्पी दी, इसका मतलब हमने इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है, तो एक इलेक्ट्रॉन अलग निकल गया, N प्लस अलग निकल गया, ठीक है। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, आई हैव अ नॉन मेटल, सपोज आई से X, ठीक है। X ऑलरेडी प्रेजेंट इन गैसियस फॉर्म, और ये जनरली अगर मैं आपका हैलोजन एटम ले लेता हूँ तो इट विल प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर इन डायटोमिक फॉर्म X2 और गैसियस है। सो सबसे पहले इसको एटमाइजेशन देना पड़ेगा, एटमाइजेशन क्या करना पड़ेगा, एटमाइजेशन एटम में चेंज करना पड़ेगा। और हमारे पास 2x एटम है इन गैसियस फेज, मींस वी आर हैविंग हैलोजन आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है। नाउ वी मस्ट गिव इट फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा EgH फर्स्ट। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन डाल दो, एक्सेप्ट करा दो, ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ये जनरली, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू X नेगेटिव। नाउ M प्लस आइसोलेटेड गैसियस plus X negative isolated gaseous will form MX plus and minus, that is called ionic compound, ionic or electrovalent, ठीक है। Means the force attracting the two atoms is totally purely electrostatic because of having